नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने पूरे दुनिया को बोला था कि जब कभी आप पे मुसीबत है, संकट आए, उस समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस समय आपको सच्चाई पता चलेगा आखिर आकर आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और कौन आपके लिए दुनिया से लड़ सकता है, कौन आपको धोखा दे सकता है। और दोस्तों इसी में सिंगापुर ने भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया है, पूरे दुनिया को चुका दिया, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, मित्रता का एक नया अध्याय शुरू किया है। दोस्तों अब तक हम लोग केवल फ्रांस के बारे में बोले थे, फ्रांस मेरा अच्छा मित्र है, फ्रांस ने हमें ये दिया वो दिया। दोस्तों हम लोग रशिया का नाम ले रहे थे, हम लोग अमेरिका का नाम ले रहे थे, यहाँ तक कि हम लोग पाकिस्तान को भी दोस्तों नाम ले रहे थे। पाकिस्तान कुछ दिया नहीं, ठीक है, पाकिस्तान केवल हवाबाजी किया दोस्तों, केवल बयान किया है। पाकिस्तान क्या देगा, पाकिस्तान पास कुछ नहीं है, खुद भिखारी है, हमें क्या देगा। दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पे गेम खेला था, राजनीति खेला था और केवल बयान दे के भारत के लोगों को दोस्तों भावना में बहा दिया और हम लोग दिन रात पाकिस्तान का तारीफ करना शुरू कर दिए। देखो भाई पाकिस्तान हमें साथ दे रहा है, चीन हमें साथ दे रहा है, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों पाकिस्तान अब तक कुछ दिया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमारा प्यारा मित्र सिंगापुर ने वो किया है ना, पाकिस्तान चाइना का औकात दिखा दिया है, जर्मनी का औकात दिखा दिया है, बता दिया है कि बेशक वो छोटा सा देश है लेकिन दिल तो सबसे बड़ा है, अमेरिका से भी बड़ा है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए क्योंकि सिंगापुर के साथ आजकल नाइंसाफी हो रहा है। दोस्तों हम देखते हैं सबके बारे में न्यूज बनाया जा रहा है, चाहे मलेशिया हो, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, लेकिन सिंगापुर के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है दोस्तों, जबकि हमें सिंगापुर ने बहुत बड़ा मदद दिया है। आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे भाई सिंगापुर तो सचमुच में बहुत अच्छा मित्र है भाई, यहाँ पे हम लोग अभी तक जानते भी नहीं थे सिंगापुर ने हमें इतना मदद किया, आखिरकार मीडिया चुप किया। दोस्तों आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा क्योंकि सिंगापुर के साथ नाइंसाफी हो रहा है, उसके बारे में कोई न्यूज देता ही नहीं है। सिंगापुर रात दिन एक कर दिया है। सिंगापुर ने ओपनली बोला है, पता क्या बोला है, सिंगापुर ने बोला है कि जिस प्रकार पिछले साल यानी कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस की शुरुआत हुआ था उस समय क्या हुआ था, भारत ने हमें सब कुछ दिया था, जहां तक हो सका मदद किया था। इतना ही नहीं पैरासेटामोल दिया, इतना ही नहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दिया, हमें तमाम मेडिकल इक्विपमेंट दिया, जहां तक भारत हो सके संभव प्रयास किया और हमें बचाया था। आखिरकार हम उस मित्र को कैसे भूलेंगे। दोस्तों सिंगापुर ने ऐसा बयान लगातार 2-3 दिन से दिया है और बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर मीडिया में खबर छाप ही रहा है। अब की बार दोस्तों सिंगापुर ने एक नया इतिहास बनाया है। दरअसल जानते हैं सिंगापुर अब तक भारत को दोस्तों 7511 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे चुका है। इतना ही नहीं, सिंगापुर ने बोला है कि जितना हमारे लिए अपना जनता हमारे लिए खास है उतना ही भारत की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सिंगापुर ने अब तक दोस्तों 516 वेंटिलेटर भारत सरकार को दे चुका है, बोल दिया है कि जाइए अस्पताल में दीजिए, जरूरी है। 516 दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते कि ये दोस्तों मात्रा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बोलेंगे भाई सिलेंडर कितना दिया, सिलेंडर के बारे में कुछ बोले नहीं। दोस्तों सिंगापुर ने भारत को अब तक कम से कम 256 से अधिक सिलेंडर दे दिया है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। इतना ही नहीं, सिंगापुर अब तक भारत को कम से कम 8 टैंक दे चुका है। दोस्तों अपने आप में एक छोटा देश इतना मदद करना समझिए बहुत बड़ी बात है, वो भी मुसीबत के समय में। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा बहुत सारे टैंक इक्विपमेंट सिंगापुर ने भारत को दिया है जितना उसे हो सका है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना बौखला गया है। चाइना बोल रहा है कि भाई सिंगापुर ये क्या कर रहा है, सिंगापुर खुद बर्बाद हो जाएगा, सिंगापुर में जब दूसरा लहराएगा तो क्या होगा। दोस्तों ये बात चीन के मीडिया छापना शुरू कर दिया है, चीन का थिंक टैंक बोलना शुरू कर दिया है, बोल दिया है कि सिंगापुर भी भारत जैसा गलती कर रहा है। जिस प्रकार भारत लोगों को मदद कर रहा था, शुरू में भारत सबको वैक्सीन दे रहा था और बाद में खुद ही घिर गया, सिंगापुर सेम गलती कर रहा है। सिंगापुर को ये दान वाला काम खत्म करना चाहिए और दानवीर का जो उपाधि ले रहा है वो खत्म करना चाहिए। ऐसा करने से सिंगापुर को खूब नुकसान होगा। दोस्तों चीन का थिंक टैंक बोल रहा है, उनका कहना है कि दुनिया में आज वही बचेगा जो अपने लिए सोचेगा। अपने लिए सोचो, दूसरे के लिए मत सोचो, क्योंकि अपने आप को बचाओ। दोस्तों सिंगापुर को इस तरह का सलाह चीन का थिंक टैंक दे रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार सिंगापुर चीन के बातों में जा क्यों रहा है, क्या कारण है जो भारत को मदद बराबर कर रहा है। देखिए दोस्तों सिंगापुर को भारत ने हमेशा हर मंच पे बचाया है। बड़ी बात तो यह है सिंगापुर 1964-65 से पहले मलेशिया का ही अंग था। दोस्तों जब से मलेशिया से अलग हुआ 1964-65 में, उसके बाद दोस्तों सिंगापुर भारत पे पूरी तरह से निर्भर रहा है और मित्रता भी रहा है और सिंगापुर बहुत तरक्की किया है। सिंगापुर को पता है कि आज नहीं तो कल भारत में ये महामारी खत्म होगा ही होगा और जिस दिन महामारी खत्म होगा भारत फिर से पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करेगा। और सिंगापुर को पता है कि भारत का जो कोवैक्सीन है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो
617 वेरिएंट, यानी कि कोरोना का जो 617 वेरिएंट होगा ना, सब पे लागू हुआ है। यानी कोरोना का चाहे कितना भी रूप बदल जाए, कितना भी लहरा जाए, 617 वेरिएंट पे भारत का कोवैक्सीन काम आएगा। दोस्तों ये बात अमेरिका खुद बोला है। तो सिंपल सी बात है, दुनिया में आज कोवैक्सीन के लिए होड़ लगा हुआ है। सब चाहता है कि कोवैक्सीन लगाए ताकि किसी प्रकार का कोरोना उसमें चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे डबल म्यूटेंट हो, ट्रिपल म्यूटेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब पे वो कारगर है, सबको खत्म करता है। सिंगापुर चाहता है कि आने वाले समय में भारत से खासतौर पे कोविशील्ड भी ले और कोवैक्सीन भी ले। और दोस्तों सिंगापुर आने वाले समय में चाहता है भारत से और कई तरह का मदद ले, इसीलिए भारत को वो मदद कर रहा है। वो जानता है कि भारत ऐसा देश है जो बहुत जल्द तरक्की कर लेगा। भारत में आज महामारी बेशक है, लेकिन भारत के लोगों का हिम्मत बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। अभी भी उतना ही साहस है, उतना ही दम है, पूरे ताकत से खड़ा होगा और फिर से दुनिया में एक अपना नाम अलग रखेगा। दोस्तों अब बोलेंगे आखिरकार भारत को आज मदद कर रहा है, लेकिन ये वायरस कब तक खत्म होगा? आखिरकार भारत में क्या क्या कोहरा मचेगा? दोस्तों आप जानते हैं भारत में अब हर दिन कम से कम 3 लाख से अधिक केस आ रहा है। दोस्तों अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है, यानी कि रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। और बड़ी बात तो यह है कि 3 लाख के अलावा दोस्तों आज 3200 लोगों का मौत हुआ है। दोस्तों 3200 से अधिक लोगों का मौत हुआ है। कह सकते हैं कि भारत में भयंकर भयावह रूप ले चुका है। अब कोरोना का रोकने का दोस्तों एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग करो और मास्क लगाओ। जहाँ तक हो सके अपने घर में मास्क लगाए रहो। दोस्तों सड़क पर जाते ही अपने पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओ। इतना ही नहीं, घर आते ही हाथ सैनिटाइज करो, बार बार साबुन से हाथ धो। दोस्तों जितना हो सके लोगों में खासतौर पे हिम्मत बढ़ाओ। दोस्तों लोगों को बोलो कि कोरोना से बच कर रहना है। दोस्तों लेकिन हमारे यहाँ पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे लोग राजनीति कर रहा है। आज सब सरकार घेर रहा है। सिंपल सी बात है, सरकार को घेरना दोस्तों आगे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को अभी क्या करना चाहिए? हम लोग को अभी मिलकर काम करना चाहिए। हम लोग को दुनिया को एक संदेश देना चाहिए कि भाई बेशक हमारी यहाँ महामारी जरूर आया है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग मिल के साथ है। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सरकार को घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज यह है कि पहले देश को बचाए, फिर बाद में कुछ बयानबाजी कर। सिंपल सी बात है, कोरोना आज निकल खत्म होगा ही। इतना नहीं है कि कोरोना सबको ले डूबेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना आज नहीं तो 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद खत्म होगा ही होगा। लेकिन उस समय क्या है, उस समय आप बोलिएगा, जितना बोलना है टीवी में जाके बयानबाजी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम अभी तो चुप रह सकते हैं ना, अभी तो कम से कम देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। दोस्तों हम लोग पूरी तरह से बहकावे में आ चुके हैं। जिस प्रकार से विदेशी मीडिया, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यहाँ तक ब्रिटेन का मीडिया छाप रहा है, हम लोग भी सेम बात बोल रहे हैं। हम लोग भी यहाँ बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया, भारत में हिंदूवादी अति हो गया है, राष्ट्रवादी अति हो गया। दोस्तों इस तरह की बातें बोल के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि उसी का फायदा दुनिया उठा रहा है और भारत को सब नरक बोला है। दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि दुनिया आज भारत को नरक से भी बदतर बोला है, क्योंकि महामारी को दोस्तों लोग हल्के में ले रहा